हेलो दोस्तों, जय हिंद। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी, जो कि मद्य निषेध के लिए इम्पोर्टेंट है। और टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। पूरा बायोलॉजी क्या करेंगे हम 1 से 2 क्लास में क्या कर लेंगे, हम पूरा का पूरा ख़त्म कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए हम क्या पढ़ेंगे आज, तो आज हम बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं, जो कि क्या है सामान्य परिचय पढ़ेंगे। शुरुआत से हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं बिना टाइम खपत किए, और आप लोग मेरे साथ बोलते रहिएगा। और लास्ट में जो है ना दोस्तों, रिवाइज करने का जो है बेस्ट मौका और बेस्ट ऑप्शन आपके पास में दिया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा, क्या विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जीवों अर्थात जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है दोस्तों? क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाएगा? जीव विज्ञान। मतलब पूछेगा, क्या विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, मतलब बायोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? जीव विज्ञान कहलाता है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, क्या बायोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जीव विज्ञान कहलाता है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते दोस्तों। आगे क्या पूछेगा क्वेश्चन? क्वेश्चन पूछेगा, क्या जीव विज्ञान क्वेश्चन आगे क्या पूछेगा दोस्तों, 1 मिनट। क्वेश्चन पूछेगा, क्या जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम क्या था दोस्तों? किसने किया था? तो लेमार्क एवं ट्रेविस ने किया था दोस्तों, 1801 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन पूछेगा, क्या जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लेमार्क एवं ट्रेविस ने किया था, 1801 ईस्वी में किया था दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पूछेगा, जीव जीव एवं जंतु विज्ञान का जनक कौन है दोस्तों? पूछेगा जीव एवं जंतु विज्ञान का जनक कौन है दोस्तों? अरस्तु है। कौन है? अरस्तु है। क्वेश्चन पूछेगा, क्या जीव एवं जंतु विज्ञान का जनक कौन है? तो अरस्तु है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पूछेगा, जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया है दोस्तों, किसने समझाया है? तो लेमार्क ने समझाया है। क्वेश्चन पूछेगा, जैव विकास का सर्वप्रथम समझाया किसने समझाया है? तो लेमार्क ने समझाया है। आप लोग मेरे साथ बोलते रहिएगा, और क्या होगा आपको भी याद होता जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पूछेगा, क्या चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है दोस्तों? हिप्पोक्रेटस। कौन है दोस्तों? तो हिप्पोक्रेटस है। इसको भी क्या है याद रखना है। क्वेश्चन पूछेगा, क्या चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है दोस्तों? तो हिप्पोक्रेटस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पूछेगा, भारत में चिकित्सा का जनक कौन है दोस्तों? कौन है? चरक है। कौन है? भारत में चिकित्सा का जनक कौन है दोस्तों? चरक है। आपको भी क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला, वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है दोस्तों? कौन है? थियोफ्रेस्टस है। क्वेश्चन पूछेगा, क्या वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है दोस्तों? तो थियोफ्रेस्टस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, भारत में शल्य चिकित्सा का जनक कौन है दोस्तों? सुश्रुत है दोस्तों। कौन है? क्वेश्चन पूछेगा, क्या भारत में शल्य चिकित्सा का जनक कौन है दोस्तों? तो सुश्रुत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या पूछेगा, मानव विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता है। क्या हिस्टोरिया एनिमलिज्म का है दोस्तों? एनिमलिज्म पुस्तक किसका है दोस्तों? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हिस्टोरिया एनिमलिज्म पुस्तक किसका है? तो अरस्तु की है दोस्तों। किसकी है? अरस्तु की है। इसको भी क्या रखना है, आपको भी याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दोस्तों, हिस्टोरिया पेंटुलरम का पुस्तक किसका है दोस्तों? थियोफ्रेस्टस की है। किसका है? थियोफ्रेस्टस का है दोस्तों। किसका? हिस्टोरिया पेंटुलरम पुस्तक किसका है दोस्तों? थियोफ्रेस्टस की है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दोस्तों, जीवधारियों। क्या है? जीवधारियों का वर्गीकरण। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगला थी में टॉपिक में जीवधारियों का वर्गीकरण, जो कि दोस्तों जितना बायोलॉजी का है ना, पूरा टॉपिक वाइज टॉपिक है, जो जिससे क्वेश्चन बनने वाला है, और सभी का सभी क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, जीवों का आधुनिक वर्गीकरण या वर्गीकी का पिता कहा जाता है दोस्तों। किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जीवों के आधुनिक वर्गीकरण या वर्गीक का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों? तो कैरोलस लिनियस को कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है दोस्तों, जीवों का नामकरण के द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया दोस्तों। किसने किया था? तो कैरोलस लिनियस ने 1753 ईस्वी में किया था दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, जीवों के नामकरण के द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया है दोस्तों। किसने किया है? तो कैरोलस लिनियस ने 1753 ईस्वी में किया है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, 5 जगत वर्गीकरण पद्धति को प्रस्तुत किया दोस्तों। किसने किया है? तो रॉबर्ट एच बिहटकर ने 1969 ईस्वी में किया है दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 जगत वर्गीकरण पद्धति को प्रस्तुत किया है दोस्तों। किसने किया है? तो रॉबर्ट एच बिहटकर ने 1969 ईस्वी में किया है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है दोस्तों, समस्त जीवों का 5 जगत वर्गीकरण कौन कौन सा है? कौन है? एक मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, कवक है,
पादप एवं क्या है दोस्तों जंतु है। क्वेश्चन कह रहा है क्या समस्त जीवों का 5 जगत वर्गीकरण क्या है दोस्तों, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, कवक है, पादप है एवं जंतु है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर, आगे क्या है क्वेश्चन, सभी पैरोकैरियोटिक जीव सम्मिलित किया जाता है दोस्तों, किसमें किया जाता है, तो मोनेरा जगत में। क्वेश्चन क्या पूछेगा, सभी पैरोकैरियोटिक जीव सम्मिलित किया जाता है दोस्तों, किसमें किया जाता है, तो मोनेरा जगत में किया जाता है। ठीक है, मोनेरा जगत का सदस्य कौन है दोस्तों, जीवाणु है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, मोनेरा जगत का सदस्य कौन है दोस्तों, तो जीवाणु है। आपको भी क्या रखना है, इसको भी याद रखना है, कौन कौन है, सॉरी जीवाणु है, नीलहरित सवाल है, साइनोबैक्टीरिया है दोस्तों, क्या है, मोनेरा जगत के सदस्य है। कौन कौन है, जीवाणु है, नीलहरित सवाल है और साइनोबैक्टीरिया है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है, प्रोकैरियोटिक जीवों में नहीं होता है दोस्तों, कौन नहीं होता है, तो केंद्रक नहीं होता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रोकैरियोटिक जीवों में क्या नहीं होता है दोस्तों, तो केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किया जाता है दोस्तों, किसमें किया जाता है, तो प्रोटिस्टा जगत में। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किया जाता है दोस्तों, किसमें किया जाता है, तो प्रोटिस्टा जगत में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आए क्या है दोस्तों, प्रोटिस्टा जगत के सदस्य कौन कौन है दोस्तों, तो सवाल है, कवक है और क्या है, प्रोटोजोआ भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आए क्या कह रहा है, यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है दोस्तों, कौन होता है, केंद्रक होता है। क्वेश्चन पूछा क्या यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है दोस्तों, कौन होता है, केंद्रक होता है। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे जीवाणु। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, हम अगला टॉपिक क्या है मेरा, जीवाणु है। ठीक है, जीवाणु खोज किसने किया है दोस्तों, तो ल्यूवेनहॉक ने किया है। कब क्या है, 1683 ईस्वी में। क्वेश्चन क्या पूछेगा, जीवाणु खोज किसने किया है, तो ल्यूवेनहॉक ने किया है। कब क्या है, 1683 ईस्वी में किया है दोस्तों। ठीक है, जीवाणु विज्ञान के पिता कौन है दोस्तों, ल्यूवेनहॉक है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, जीवाणु विज्ञान का पिता कौन है, तो ल्यूवेनहॉक है दोस्तों, कौन है, तो ल्यूवेनहॉक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, जीवाणु का नाम दिया है दोस्तों, किसने दिया है, तो एहरन वर्क ने दिया है, 1829 में दिया है दोस्तों। क्वेश्चन क्या पूछेगा, जीवाणु का नाम दिया है दोस्तों, किसने दिया है, तो एहरन वर्क ने दिया है, 1829 ईस्वी में दिया है दोस्तों। ठीक है, कोशिकीय संरचना वाला छोटा जीव क्या है दोस्तों, जीवाणु है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कोशिकीय संरचना वाला छोटा जीव कौन है दोस्तों, तो जीवाणु है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कर रहा है दोस्तों, जीवाणु कोशिका भित्ति बनी होती है दोस्तों, किस बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड की दोस्तों। क्वेश्चन क्या पूछेगा, जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है, क्या चीज़ बनी होती है, तो म्यूकोपेप्टाइड की जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक मेरा क्या है, अगला क्वेश्चन, सॉरी टॉपिक नहीं दोस्तों, क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है दोस्तों, दलहनी पौधे के जड़ों में पाया जाने वाला जीवाणु क्या है दोस्तों, राइजोबियम है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दलहनी पौधा की जड़ों में पाया जाने वाला जीवाणु कौन है दोस्तों, राइजोबियम है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करती है दोस्तों, कौन करता है, तो राइजोबियम करता है। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करती है दोस्तों, कौन करते हैं, तो राइजोबियम नामक जीवाणु करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों, दूध में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है, तो लैक्टोबैसिलस है दोस्तों। क्वेश्चन क्या पूछेगा, दूध में पाया जाने वाला जीवाणु कौन है दोस्तों, तो लैक्टोबैसिलस है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है दोस्तों, एंटीसेप्टिक। क्या है दोस्तों, अगला टॉपिक क्या है, आगे में क्या कह रहा है, एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने किया है दोस्तों, किसने किया है, तो जोसेफ लिस्टर ने किया है। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज जो है किसने किया है दोस्तों, तो जोसेफ लिस्टर ने किया है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता है। आगे क्या कर रहा है, जीवाणुओं को कृत्रिम संवर्धन किसने किया दोस्तों, तो रॉबर्ट कोच ने। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या जीवाणु कृत्रिम संवर्धन किसने किया दोस्तों, तो रॉबर्ट कोच ने किया है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दोस्तों, अगला क्वेश्चन कर रहा है, जीवाणुओं में राइबोसोम पाया जाता है दोस्तों, 70S जीवाणु में क्या पाया जाता है दोस्तों, 70S प्रोकैरियोटिक होता है, इसमें क्या पाया जाता है, जीवाणु राइबोसोम में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का टॉपिक क्या है, प्रोटोजोआ। आगे में क्या बोला दोस्तों, प्रोटोजोआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है, प्रोटोजोआ होता है दोस्तों, क्या होता है, एक कोशिकीय जीव। क्वेश्चन पूछेगा क्या प्रोटोजोआ क्या होता है दोस्तों, एक कोशिकीय जीव क्या होता है, प्रोटोजोआ होता है। पूछेगा प्रोटोजोआ होता है क्या, एक कोशिकीय जीव होता है दोस्तों। ठीक है, लेके बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, प्रोटोजोआ का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया दोस्तों, तो गोल्ड फर्स्ट ने दोस्तों, किसने किया, तो गोल्ड फर्स्ट ने किया है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग किसने किया है दोस्तों, तो गोल्ड फर्स्ट ने किया है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है दोस्तों, आगे क्या कह रहा है, प्रोटोजोआ संघ के जंतु कौन है दोस्तों, तो अमीबा और यूग्लिना है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, प्रोटोजोआ संघ के जंतु कौन है दोस्तों, तो अमीबा और कौन है, यूग्लिना है दोस्तों। ठीक है, और कौन है, प्लाज्मोडियम है, एंट अमीबा और हिस्टोलिका है दोस्तों। कौन है, एंट अमीबा और कौन है, हिस्टोलिका है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे क्या कहता है दोस्तों, हरा प्रोटोजोआ कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है, यूग्लिना कहलाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, हरा प्रोटोजोआ दोस्तों क्या कहलाता है, यूग्लिना कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे टॉपिक क्या है दोस्तों, विषाणु। आगे में क्या कहला है दोस्तों, अगला टॉपिक क्या कह रहा है दोस्तों, विषाणु। क्या कह रहा है, विषाणु। विषाणु में क्या है दोस्तों, संसार का सूक्ष्म सूक्ष्म जीव होता है दोस्तों, क्या होता है, तो विषाणु होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, संसार का सूक्ष्मतम जीव क्या होता है दोस्तों, तो विषाणु ही होता है। ठीक है, विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, तो वायरोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, तो वायरोलॉजी कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, विषाणु। विषाणु खोज किसने किया दोस्तों, इवानोस्क्विन किया। कितना कब कब किया है, 1892 में किया दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, विषाणु खोज किसने किया दोस्तों, इवानोस्क्विन ने 1892 में किया है दोस्तों। ठीक है, साधारणतः सभी विषाणु बने होते दोस्तों, क्या चीज़ का बने होते हैं, प्रोटीन का। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, साधारणतः सभी विषाणु बने होते दोस्तों, क्या चीज़ का बने होता है, प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल या आरएनए का बना होता है दोस्तों। किसका, साधारणतः क्या होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको बार बार दोहरा रहे हैं, और आप लोग क्या करिए, मेरे साथ बोलते रहेगा, जो क्या होगा आपको भी याद होते जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, साधारणतः सभी विषाणु बने होते हैं दोस्तों, क्या चीज़ का बने होता है, तो प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल आरएनए को बने होते हैं दोस्तों। ठीक है, जब आगे बढ़ते हैं, आगे करा दोस्तों, विषाणु का आकार क्या है दोस्तों, विषाणु का आकार क्या है दोस्तों, 0.15 से 0.2 माइक्रोन होता है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, विषाणु का आकार क्या है दोस्तों, 0.15 से 0.2 माइक्रोन होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता है। आगे क्या करा दोस्तों, रासायनिक रूप से विषाणु होता है दोस्तों, क्या होता है, तो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, रासायनिक रूप से विषाणु क्या होता है दोस्तों, तो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। ठीक है, आगे बढ़ता है। आगे कह रहा है दोस्तों, कोशिका। अगला टॉपिक मेरा क्या है, तो कोशिका विज्ञान दोस्तों, क्या है, कोशिका विज्ञान है मेरा अगला टॉपिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता है। आगे कह रहा है दोस्तों, जीवन की मूलभूत इकाई क्या कहलाता है दोस्तों, कोशिका कहलाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है दोस्तों, तो कोशिका कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है दोस्तों, कोशिका की खोज किसने किया है, तो रॉबर्ट हुक ने किया है 1665 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछेगा क्या, कोशिका की खोज किसने किया है, तो रॉबर्ट हुक ने किया है, कितना ईस्वी में किया है, 1665 ईस्वी में किया है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है, जीवित कोशिका की खोज किसने किया है दोस्तों, तो ल्यूवन हॉक ने किया है। क्वेश्चन पूछेगा क्या, जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया है, तो ल्यूवन हॉक ने किया है दोस्तों। ठीक है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, साइटोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन पूछेगा क्या, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, तो साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है दोस्तों, कोशिका सिद्धांत। क्या कह रहा है, कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था दोस्तों, किसने किया था, तो सलाइडिन एवं स्वान ने 1838 से 1839 में किया है दोस्तों। क्वेश्चन पूछा क्या, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादित किया था दोस्तों, किसने किया था, तो सलाइडिन एवं स्वान ने 1838 से 39 में किया है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है दोस्तों, क्या होती है, कोशिका होती है। क्वेश्चन पूछा क्या, जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक क्या है दोस्तों, क्या होता है, क्या होती है, तो कोशिका होती है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है दोस्तों, कोशिका क्या कहता है, कोशिका दो प्रकार की होती है, कौन कौन दोस्तों, यूकैरियोटिक एवं प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक होता है दोस्तों। क्वेश्चन पूछेगा क्या, कोशिका दो प्रकार का होता है दोस्तों, कौन कौन होता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है दोस्तों, केंद्रक एवं केंद्रिका नहीं पाया जाता है दोस्तों, क्या चीज नहीं पाया जाता है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन पूछेगा क्या, केंद्रक एवं केंद्रिका नहीं पाया जाता है दोस्तों, क्या चीज में नहीं पाया जाता है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, केंद्रक एवं केंद्रिका उपस्थित होती है दोस्तों, किसमें होती है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है। क्वेश्चन पूछेगा क्या, केंद्रक एवं केंद्रिका उपस्थित होती है, तो किसमें होती है, तो यूकैरियोटिक कोशिका में होती है, किसमें नहीं होती है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होती है। आपको क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है दोस्तों, सबसे छोटी कोशिका क्या होती है दोस्तों, क्वेश्चन पूछेगा क्या, सबसे छोटी कोशिका होती है, क्या चीज होती है, माइकोप्लाज्मा गैल्सो पिटकम जीवाणु की दोस्तों। क्वेश्चन पूछेगा क्या, माइकोप्लाज्मा किसका, गैलिसो पिटकम जीवाणु की दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में देखते हैं अगला टॉपिक मेरा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन मेरा क्या है दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है अगला, सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है दोस्तों, शुतुरमुर्ग का अंडा, क्या होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है दोस्तों, तो न्यूरॉन, जो क्या है, तंत्रिका कोशिका का है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होता है, न्यूरॉन होता है, जो क्या है, तंत्रिका कोशिका का है दोस्तों। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या कर रहा है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका क्या है दोस्तों, सेरिबलम एवं गैनुअल सेल है दोस्तों। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका क्या है दोस्तों, सेरिबेलम की गैनुअल सेल की है दोस्तों, ठीक है। फिर आगे बढ़ता है। आगे कह रहा है मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका क्या है दोस्तों, अंडाणु या क्या है दोस्तों, ओवम है। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका क्या है दोस्तों, अंडाणु या ओवम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कोशिका की संरचना, अगला टॉपिक मेरा क्या है दोस्तों, कोशिका की संरचना मेरा अगला टॉपिक है, ठीक है। जीवन का भौतिक आधार क्या है दोस्तों, जीव द्रव्य है। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या जीवन का भौतिक आधार क्या है दोस्तों, तो जीव द्रव्य है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है दोस्तों जीव द्रव्य की खोज किसने किया है, तो डू जार्डिन किया है दोस्तों, किसने किया, डूजार्डिन ने किया है दोस्तों, किसने किया, डूजार्डिन ने किया है। जीव द्रव्य खोज किसने किया दोस्तों, डूजार्डिन ने किया है दोस्तों, ठीक है। फिर आगे बढ़ता है। आगे कह रहा है दोस्तों जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया दोस्तों, तो पुरकुंजे ने किया 1839 ईस्वी में किया है दोस्तों। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया दोस्तों, तो 1839 ईस्वी में पुरकुंजे ने किया है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है दोस्तों, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, किसका कथन है दोस्तों, हैक्सेल का दोस्तों, हैक्सेले का, किसका दोस्तों, तो हैक्सेले का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, जीव द्रव्य सिद्धांत दिया था दोस्तों, किसने दिया था, सुल्ज ने दिया था। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या जीव द्रव्य सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों, सुल्ज ने दिया है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, पादप कोशिका का बाहरी आवरण क्या कहलाता है दोस्तों, कोशिका भीति। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या पादप कोशिका को बाहरी आवरण क्या कहलाता है दोस्तों, तो कोशिका भीति ही कहलाते हैं, ठीक है। कोशिका भीति पाई जाती है दोस्तों, किसमें पाई जाती है, केवल पादप कोशिका में। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कोशिका भीति पाई जाती है दोस्तों, किसमें पाई जाती है, तो केवल पादप कोशिका में क्या पाया जाता है, कोशिका भीति पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ता है। आगे क्या कर रहा है दोस्तों, कोशिका भीति बनी होती है दोस्तों, किसकी, सेलुलोज की। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कोशिका भीति क्या चीज़ की बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है दोस्तों, ठीक है। कोशिका झिल्ली पाई जाती है दोस्तों, किसमें पाया जाता है, पादप एवं जंतु दोनों में। क्वेश्चन क्या पूछेगा, कोशिका झिल्ली पाई जाती है दोस्तों, कहाँ पाई जाती है, तो पादप एवं जंतु दोनों में पाई जाती है दोस्तों, ठीक है। जिला आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या कर रहा है दोस्तों, कोशिका को एक निश्चित आकार एवं कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करती है दोस्तों, कौन करते हैं, तो कोशिका झिल्ली करते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कोशिका को एक निश्चित आकार एवं कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान कौन करता है दोस्तों, कोशिका झिल्ली करता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, कोशिका झिल्ली क्या कर रहा है, कोशिका झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है दोस्तों, क्या चीज़ बनी होती है, लिपिड एवं प्रोटीन से। क्या चीज़ बनी है दोस्तों, तो लिपिड एवं प्रोटीन से बनी है। कोशिका झिल्ली एवं प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है दोस्तों, क्या चीज़ से, तो लिपिड एवं प्रोटीन से, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक। आगे हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला टॉपिक मेरा क्या है दोस्तों, तो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया दोस्तों, तो अल्टमैन ने किया। किसने किया दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया है, तो अल्टमैन ने किया दोस्तों, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया दोस्तों, तो बेंटा ने दिया है। किसने दिया दोस्तों, तो बेंटा ने दिया है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया किस में नहीं होता दोस्तों, तो जीवाणु में नहीं होता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, किस में नहीं होता है, तो जीवाणु में नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला द्रव्य कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है, तो मैट्रिक्स। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला द्रव्य क्या कहलाता है दोस्तों, तो मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गिरह किसे कहा जाता है दोस्तों, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या है दोस्तों, कोशिका क्या कहलाता है, कोशिका का शोषण केंद्र क्या होता है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कोशिका का शोषण केंद्र क्या होता है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा किस रूप में संचित कराती है दोस्तों, एटीपी के रूप में दोस्तों, किस चीज़ में, एटीपी के रूप में दोस्तों, ठीक है। एटीपी का निर्माण कौन करता है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है एटीपी का निर्माण होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, एटीपी इकाई होती है दोस्तों, क्या चीज़ होती है, ऊर्जा की। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एटीपी जो होती है, एटीपी जो है इकाई किसकी होती है दोस्तों, तो ऊर्जा की होती है, ठीक है। गरेबस चक्र होता है दोस्तों, किसका होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, गरेबस चक्र किस में होता है दोस्तों, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। चलिए आगे बढ़ता है। आगे क्या रहा है दोस्तों, गरेबस चक्र की खोज किसने किया दोस्तों, तो हैंस गरेब्स ने किया है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या गरेबस चक्र की खोज किसने किया है दोस्तों, तो हैंस गरेब्स ने किया है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता है। आगे क्या रहा है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया का दिल कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है, क्रिस्टी कहलाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या माइटोकॉन्ड्रिया का दिल क्या कहलाता है दोस्तों, तो क्रिस्टी कहलाती है, ठीक है। चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ से हम थोड़ा अधिक कर लेते हैं, ठीक है। चलिए
आगे अगला टॉपिक क्या है दोस्तों, गोल्जी का है। क्या है दोस्तों अगला टॉपिक क्या है दोस्तों, गोल्जी का है। ठीक है, चलिए गोल्जी का से हम क्वेश्चन देखते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, गोल्जी का की खोज किसने किया दोस्तों, कैमेलो गोल्जी ने। क्वेश्चन पूछा है क्या, गोल्जी का की खोज किसने किया दोस्तों, कैमेलो गोल्जी ने ही किया है। ठीक है, गोल्जी का की क्रियात्मक को क्या कहते हैं दोस्तों, सिस्टनी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, सिस्टरनी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, सिस्टरनी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस या यातायात प्रबंधक कहलाता है दोस्तों। गोल्जी का ही कहती है। क्या कहता है, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस या यातायात प्रबंधक कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है, गोल्जी का ही कहलाता है। ठीक है, गोल्जी का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों, तो सत्रवन। क्या है दोस्तों, सत्रवन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण क्या कहलाता है दोस्तों, गोल्जी का द्वारा। क्या कहलाता है दोस्तों, गोल्जी का द्वारा ही कहलाता है। कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण क्या कहलाता है दोस्तों, तो गोल्जी का द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या है दोस्तों, लाइसोसोम। क्या है दोस्तों, अगला टॉपिक क्या है दोस्तों, लाइसोसोम की खोज क्या है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, लाइसोसोम की खोज किसने किया है, डीडुवे ने किया है। कब क्या है, 1948 में। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, लाइसोसोम की खोज किसने किया है, तो डीडुवे ने किया है दोस्तों। कब क्या है, 1848 में किया है, 1948 में सॉरी, कब क्या है, 1948 में किया है दोस्तों। ठीक है, लाइसोसोम एक प्रकार का होता है दोस्तों। क्या होता है, एंजाइम होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, लाइसोसोम क्या होता है दोस्तों, एक प्रकार का एंजाइम होता है। ठीक है, लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों, तो बाह्य। क्या है दोस्तों, बाह्य क्या होता है दोस्तों, बाह्य पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना दोस्तों। क्या पूछ रहा है, लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों, तो बाह्य पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एवं क्या दोस्तों, आत्महत्या के थैली क्या कहलाता है दोस्तों, लाइसोसोम कहलाता है। क्वेश्चन पूछेगा क्या, आत्महत्या के थैली क्या कहलाता है, तो लाइसोसोम कहलाता है। कोशिका के एटम बम कहलाता है दोस्तों, किसे कहते हैं, लाइसोसोम कहते हैं। कोशिका के एटम बम किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए हम फटाफट रिवीजन करते हैं जो फास्ट में, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिएगा और मेरे साथ बोलते रहिएगा। लाइसोसोम की खोज किसने किया दोस्तों, पायलट ने किया दोस्तों। कब क्या है, तो 1953 में। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, लाइसोसोम की खोज किसने किया है दोस्तों, पायलट ने किया है। कब क्या है, 1953 में। क्या है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है और आने की संभावना है। ठीक है, लाइसोसोम बने होते दोस्तों, किससे बने होते हैं, आरएनए एवं प्रोटीन के दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, लाइसोसोम बने होते दोस्तों, क्या चीज़ से बने होते हैं, आरएनए एवं प्रोटीन से बने होते दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ता है क्या दोस्तों, राइसोसोम का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों, केंद्रिका द्वारा होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, राइसोसोम का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों, केंद्रिका द्वारा ही होता है। ठीक है, राइसोसोम दो प्रकार होते हैं दोस्तों। क्या होता है, एक 70S राइबोसोम में एक 80S राइबोसोम होता है दोस्तों। राइसोसोम कितने प्रकार होता है, तो राइसोसोम होता है दोस्तों दो प्रकार। कौन कौन, एक 70S राइसोसोम एवं एक 80S राइसोसोम होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या है दोस्तों, प्रोकैरियोटिक में पाया था दोस्तों। क्या पाया था, 70S राइबोसोम पाया था। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, प्रोकैरियोटिक में क्या पाया था दोस्तों, 70S राइबोसोम पाया था। यूकैरियोटिक में क्या पाया था दोस्तों, तो 80S राइबोसोम पाया था। क्वेश्चन पूछ रहा है कि यूकैरियोटिक में क्या पाया था, 80S राइबोसोम पाया था दोस्तों। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण होता है दोस्तों, किस में होता है, राइबोसोम होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है दोस्तों, तो राइबोसोम द्वारा होता है। कहाँ होता है दोस्तों, राइबोसोम द्वारा ही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या पूछेगा, प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है, राइसोसोम कहलाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, प्रोटीन फैक्ट्री क्या कहलाता है दोस्तों, तो राइसोसोम ही कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक क्या है दोस्तों मेरा, लवक। अगला में क्या है दोस्तों, अगला टॉपिक लवक। चलिए लवक के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं, वो हम देखते हैं। क्या कह रहा है, लवक क्या दोस्तों, प्लास्टिक पाया था दोस्तों, किसने पाया था, पादप में। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, लवक या प्लास्टिक किसने पाया था दोस्तों, तो पादप में पाया जाता है, पादप में। ठीक है, लवक कितना दोस्तों, लवक तीन प्रकार होते हैं दोस्तों। कौन कौन होता है, अवर्णी लवक जिसमें ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, वर्णिक लवक जिसमें हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, हरित लवक जिसमें हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं दोस्तों। कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार। कौन कौन, अवर्णिक लवक, वर्णिक लवक और क्लोरोप्लास्ट होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या कहते हैं दोस्तों, अवर्णी लवक। क्या कहते हैं दोस्तों, अवर्णी लवक मुख्यतः पाया जाता है दोस्तों। कहाँ पाया जाता है, तो जड़ की कोशिका में दोस्तों। कहाँ पाया जाता है, जड़ की कोशिका में पाया जाता है। अवर्णी लवक मुख्यतः पाया जाता है दोस्तों, कहाँ पाया जाता है, तो जड़ की कोशिका में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, फूल और बीजों का आकर्षक रंग प्रदान करता है दोस्तों। कौन करता है, क्रोमोप्लास्ट करता है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, फूल और बीजों को आकर्षक रंग प्रदान करता है दोस्तों। कौन करता है, क्रोमोप्लास्ट ही करता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हम क्या कह रहे हैं दोस्तों, पौधे। क्या कह रहा है दोस्तों, पौधों के पत्तियों का रंग हरा होता है दोस्तों। क्यों होता है, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट के कारण दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, पौधे को पत्तियों का रंग दोस्तों हरा होता है दोस्तों। किस लिए हरा होता है, हरित लवक एवं क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहे हैं दोस्तों, पत्तियों का रंग पीला होता है दोस्तों। क्या पूछ रहा है, पत्तियों का रंग पीला होता है, क्यों होता है, तो कैरोटीन के निर्माण के कारण दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, पत्तियों का रंग क्या होता है, पीला, तो कैरोटीन के निर्माण के कारण क्या होता है दोस्तों, पत्तियों का रंग पीला होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों, पर्ण हरित क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु दोस्तों कौन है,
तो मैग्नीशियम। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, पर्ण हरित क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु कौन है दोस्तों, तो मैग्नीशियम ही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आयरन क्या है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है दोस्तों, कौन करता है, हरित लवक के क्लोरोप्लास्ट करता है दोस्तों। क्वेश्चन है क्या, प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है दोस्तों, कौन करता है, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट ही करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कहता है, कोशिका का रसोई घर कहा जाता है दोस्तों, किसे कहा जाता है, हरित लवक को ही कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है दोस्तों, तो हरित लवक को ही कहा जाता है। आपको भी क्या रखना है, इसको याद करके रखना है और एग्ज़ाम में जाना है, और वीडियो को बार बार देखना है। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास में शेयर भी कर देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दोस्तों, टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है दोस्तों, तो लाइकोपीन। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, टमाटर जो है, टमाटर में लाल रंग का रंग का कारण क्या है दोस्तों, तो लाइकोपीन के कारण होता है दोस्तों। ठीक है, हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है दोस्तों, जैंथोफिल के कारण। क्वेश्चन क्या पूछेगा, हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है दोस्तों, जैंथोफिल है। ठीक है, पपीता में पीला रंग का कारण क्या है दोस्तों, तो कैरिका जैंथिन है दोस्तों, क्या है, कैरिका जैंथिन है। ठीक है, सेब में लाल रंग का कारण क्या है दोस्तों, तो एंथोसायनिन है दोस्तों। क्वेश्चन क्या पूछेगा, सेब का लाल रंग क्यों होता है दोस्तों, तो एंथोसायनिन के द्वारा ही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है दोस्तों, मिर्च में लाल रंग का कारण क्या है दोस्तों, कैप्सेनिथिन है दोस्तों, निथन है दोस्तों, क्या है, कैप्सेनिथन है। ठीक है, गाजर का कौन सा रंग वर्णक होता है दोस्तों, तो कैरोटीन है दोस्तों, कौन सा होता है, कैरोटीन होता है। गाजर में कौन सा रंग वर्णक होता है दोस्तों, तो कैरोटीन होता है दोस्तों, कौन सा होता है, कैरोटीन होता है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक क्या है दोस्तों मेरा, केंद्रक राजधानी एवं तारका है दोस्तों, कौन है, केंद्रक राजधानी एवं तारका है। ठीक है, केंद्रक क्या है, केंद्रक न्यूक्लियस की खोज की है दोस्तों, किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने किया 1831 ईस्वी में। क्या है दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, केंद्रक या न्यूक्लियस की खोज किसने किया दोस्तों, रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। कब किया है, 1831 ईस्वी में किया है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है दोस्तों, कोशिका का प्रबंधन कार्य कौन करता है दोस्तों, केंद्रक करता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोशिका का प्रबंधन कार्य कौन करता है दोस्तों, तो केंद्रक करता है। ठीक है, कोशिका का दिमाग कहलाता है दोस्तों, कहलाता है, क्या कहलाता है, केंद्रक ही कहलाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, कोशिका का दिमाग कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है, केंद्रक ही कहलाता है। केंद्रक का मुख्य काम का भाग होता है दोस्तों, कैरोमोटीन है दोस्तों, कौन है, क्रोमैटिन है दोस्तों। ठीक है, क्रोमैटिन बना होता है दोस्तों, किसका बना होता है, प्रोटीन, हिस्टोन एवं डीएनए का बना होता है दोस्तों, कौन है, पूछ रहा है क्रोमैटिन बना होता है दोस्तों, प्रोटीन, हिस्टोन एवं डीएनए का दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम क्या दोस्तों, कोशिका का निर्जीव रचना कौन है दोस्तों, राजधानी है। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, कोशिका का निर्जीव रचना क्या है दोस्तों, तो राजधानी है। ठीक है, राजधानी कहाँ पाया जाता है दोस्तों, पादप कोशिका में। क्वेश्चन पूछा है क्या, राजधानी जो है कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो पादप कोशिका में ही पाया जाता है। तारकाय क्या होता है, सेंट्रोसोम की खोज किसने किया दोस्तों, बोबेरी ने। किसने किया है दोस्तों, बोबेरी ने की है दोस्तों। ठीक है, तारकाय पाया था दोस्तों, कहाँ पाया था, तारकाय पाया था कहाँ, जंतु कोशिका में दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, तारकाय पाया था दोस्तों, कहाँ पाया था, जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या है दोस्तों, कोशिका विभाजन। अगला टॉपिक मेरा क्या है, कोशिका विभाजन है दोस्तों। ठीक है, केंद्रक विभाजन की क्रिया कहलाती है दोस्तों, क्या कहलाता है, कैरियोकाइनेसिस कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है, केंद्रक विभाजन की क्रिया क्या कहलाता है दोस्तों, कैरियोकाइनेसिस कहलाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता है। आगे हम क्या है दोस्तों, समसूत्री विभाजन। क्या है दोस्तों, समसूत्री विभाजन या मिटोसिस होता है दोस्तों। क्या होता है, कायिक कोशिका में होता है दोस्तों। क्या होता है, कहाँ पर होता है, कायिक कोशिका में होता है। समसूत्री विभाजन या मिटोसिस क्या है दोस्तों, कायिक कोशिका विभाजन होता है, कायिक कोशिका में होता है दोस्तों। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, मिटोसिस होता है। लैंगिक जनन कोशिका में दोस्तों क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस होता है, जो अर्धसूत्री विभाजन और लैंगिक जनन कोशिका में होता है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ता है। आगे क्या करता है दोस्तों, अस्त्री विभाजन होता है दोस्तों, कहाँ होता है, जीवाणु में। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, अस्त्री विभाजन कहाँ होता है दोस्तों, तो जीवाणु में होता है। ठीक है, समसूत्री विभाजन की खोज किसने किया दोस्तों, वाल्टर फ्लेमिंग ने किया दोस्तों। किसने किया, वाल्टर फ्लेमिंग ने किया। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने किया दोस्तों, फार्मर व मूडे ने दोस्तों। किसने किया, फार्मर व मूडे ने किया है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दोस्तों, अगला टॉपिक मेरा क्या है, जैव विकास। अगला हम क्या दोस्तों, टॉपिक मेरा जैव विकास है। ठीक है, प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों, डार्विन ने दिया। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, प्राकृतिक वर्णनों का सिद्धांत क्या है दोस्तों, डार्विन ने किया। ठीक है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों, तो ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया। किसने दिया दोस्तों, ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया दोस्तों। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों, क्वेश्चन क्या था, नेचुरल सिलेक्शन प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया है दोस्तों। किसने दिया है, तो डार्विन ने। क्वेश्चन क्या पूछा है, नेचुरल सिलेक्शन प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने किया दोस्तों, डार्विन ने दिया है। ठीक है, विकास के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया दोस्तों, डार्विन ने ही किया था। ठीक है, विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया दोस्तों, डार्विन ने ही की है। ठीक है,
चला आगे बढ़ता है। क्या है दोस्तों, अनुवांशिकी क्या है दोस्तों, अनुवांशिकी है दोस्तों, ठीक है। अनुवांशिकी का पिता या जनक किसे कहा था दोस्तों, तो ग्रेगोरी जॉन मेंडल को कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, अनुवांशिकी का पिता का जनक किसे कहा था दोस्तों, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, ठीक है। अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल से किस पौधे का चुनाव किया दोस्तों, मटर का। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, अनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया है दोस्तों, किसने किया था, मटर का किया है दोस्तों, किसने क्या है, मटर का किया है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है दोस्तों, अनुवांशिकता। अनुवांशिकता का विज्ञान का अनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहा था दोस्तों, क्या कहता है, डब्ल्यू वाटसन ने दोस्तों, किसका है, डब्ल्यू वाटसन ने क्या कहा, अनुवांशिकता का विज्ञान का अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहा था कि डब्ल्यू वाटसन ने दोस्तों, ठीक है। जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया दोस्तों, तो डब्ल्यू वाटसन ने 1905 में किया दोस्तों, किसने क्या है, डब्ल्यू वाटसन ने 1905 में किया है। जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है दोस्तों, किसने किया है, तो डब्ल्यू वाटसन ने किया है दोस्तों 1905 ईस्वी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दोस्तों, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन क्या है दोस्तों, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है दोस्तों, क्या होता है, क्रोमोजोम का होता है दोस्तों, किसका होता है, क्रोमोजोम का होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि मेरा पेन चार्जर जो है ख़त्म हो गया। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों, ठीक है। अपना प्यार बनाए रखें और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास में भी शेयर कर दीजिएगा। और आप लोग बार बार वीडियो को देखिएगा, जो क्या आपको भी याद होते जाएगा और बार बार प्रैक्टिस हो सके दोस्तों, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।